सच्ची और अनमोल बातें। 2023 में जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, मैंने बचपन से ही पढ़ा और सुना था कि अच्छी संगत में रहो और जितना हो सके अच्छी संगत बनाओ। संगत का हमारी लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप जैसे माहौल में रहते हो, आप ना चाहते हुए भी वैसे बन जाते हो। संगत हमें इनडायरेक्ट चेंज करती रहती है। अच्छी संगत जहाँ हमें बेहतर से और बेहतर बना देती है, वहीं बुरी संगत हमें बेहतर से बुराई की तरफ बढ़ा देती है। हमारी संगत का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक कहावत तो सुनी ही होगी आप सबने कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जिंदगी भी संगत के प्रभाव को अपना लेती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी संगत हो। आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि संगत का और कैसे असर पड़ता है हमारी लाइफ में। मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। हम जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हमारी वैसी ही गति होती है। जैसी संगति वैसी गति। आपकी संगति आपके भविष्य का निर्धारण करती है। अच्छी संगति का मतलब अच्छा भविष्य, बुरी संगति का मतलब बुरा भविष्य। बुरे लोगों का साथ मीठे जहर की तरह होता है, जो शुरू में तो मीठा लगता है लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। संगति जिन लोगों को बिगाड़ देती है, वे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। संगति तभी हम पर अपना प्रभाव डालती है जब हम संगति के अनुसार बदलना चाहते हैं। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है, इसलिए अपने दोस्त सावधानी से चुनिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, वह यह कभी नहीं जान सकता कि किस व्यक्ति के साथ उसे समय बिताना चाहिए और किसके साथ नहीं बिताना चाहिए। बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति को इस बात का कभी ध्यान नहीं रहता कि वह अच्छी संगति में है या बुरी संगति में। घर के एक व्यक्ति की बुरी संगति पूरे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। बुरी संगति थोड़े समय के लिए हमें फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन अंततः यह हमें बर्बाद कर देती है। बुरी संगति राजा को भी रंग बना देती है, तो फिर साधारण व्यक्ति का कितना बुरा अंजाम होता होगा, यह आप सोच ही सकते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति का साथ ना मिले तो अकेले ही आगे बढ़िए। थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन यही आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मुश्किलें आपको मजबूर करेंगी, लेकिन आपको अपना संयम खोकर बुरे व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए। बुरी संगति से आप बुरे बने या नहीं, लेकिन यह तय है कि आपकी संगति आपको एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी। संगति यह तय करती है कि आपका जीवन बेहतर होगा या बदतर। इंसान चाहे तो संगत का असर खुद पर नहीं बल्कि खुद का असर संगत पर भी डाल सकता है। इंसान दो चेहरे लेके घूमता है, पहला उसका होता है और दूसरा संगत का। अच्छी संगत से धीरे धीरे आपके विचारों में भी बदलाव आता है। सफल होने के लिए अच्छी संगत होने के साथ साथ अच्छी सोच का होना भी बेहद ज़रूरी है। बुरी संगत में बैठना खराब टाइम को न्योता देना है। बुरी संगत में वक्त के साथ साथ इंसान भी बर्बाद हो जाता है। बेवकूफ़ इंसान भी अच्छी संगत में बैठने से खुद के विचारों में परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको बुरी संगत की लत लग गई
तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। संगति अच्छी हो वरना ना हो। संगत आपकी खराब होगी और सवाल आपके परिवार पर उठाए जाएंगे। समय इतना भी सस्ता नहीं कि जो बुरी संगत के साथ बिताया जाए। अत्यधिक मित्र बनाने के पीछे मत भागो। एक ही अच्छी संगति वाला मित्र ही बहुतों के बराबर साबित हो सकता है। अच्छे लोग को नीच लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे कालिक लगे बर्तन को पकड़ने से हाथ काले हो जाते हैं, वैसे ही नीच लोगों के साथ बदनामी का दाग लग ही जाता है। आपकी संगति ही आपकी पहचान कराती है। एक सच्चा मित्र वह नहीं जो आपकी बेवकूफ़ी में आपका साथ दे। सच्चा मित्र वह है जो आपके गलत करने पर आपको कह सके कि आपने गलत किया है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा है, जा ही बड़ा ही चाहिए तजे न उत्तम साथ, जो पलाश संग पान के पहुँचे राजा हाथ। जैसे पलाश के फूल में सुगंध नहीं होने से उसे कोई नहीं पूछता, परंतु वह भी जब पान के संग करता है तो राजा के हाथ तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो उन्नति करना चाहता हो उसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। दोस्तों, इस पे मैं एक छोटा दृष्टांत सुनाना चाहूँगी, जरूर सुनिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देशाटन पर जा रहे थे। भगवान अपने शिष्यों को राह में पड़ने वाली छोटी छोटी बातों, वस्तुओं और घटनाओं के माध्यम से जीवन की गहन शिक्षा देते जाते थे। कभी वे कथाओं के माध्यम से जटिल बातों को भी आसानी से अपने शिष्यों के हृदय में उतार दिया करते थे। कभी उन वस्तुओं को दृष्टांत दिया करते थे जो देखने में तो मामूली लगती थी, पर उनका सार गहन होता था। ऐसे ही एक बार उनका दल एक उद्यान के पास रुका। उद्यान में भांति भांति सुंदर फूल खिले हुए थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा, वत्स, सामने गुलाब के सुंदर पुष्प खिले हैं, उनके पौधों के नीचे से थोड़ी मिट्टी ले आओ। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे शिष्य से कहा, वत्स, उस तरफ जंगली पौधों पर भी सुंदर पुष्प खिले हैं, तुम उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। दोनों ही शिष्य तुरंत जाकर मिट्टी का एक एक ढेला लेकर आए। भगवान बुद्ध ने दोनों ही ढेले शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इन दोनों के गंध सूंघो और बताओ कि इनमें क्या अंतर है। शिष्यों ने बताया कि गुलाब के पौधों की मिट्टी में से सुगंध आ रही है, जबकि दूसरे ढेले में से ऐसी कोई विशेषता नहीं है। भगवान ने कहा, जानते हो गुलाब के पौधों की मिट्टी से सुगंध क्यों आ रही है? इस पौधे पर जब भी गुलाब खिले, पंखुड़ियां नीचे मिट्टी में गिरी। इस पौधों को जब भी पानी दिया गया, फूलों को स्पर्श कर पानी नीचे धरती पर गिरा और उसने इस मिट्टी को सुगंध युक्त बना दिया। ठीक यही प्रभाव अच्छी संगत का होता है। यदि आपकी संगत अच्छी है तो वह बिना प्रयास आपके व्यक्तित्व को गुणवान बना देती है। उसके साथ रहने मात्र से ही आप इस सुगंध युक्त मिट्टी के समान प्रशंसनीय हो जाते हैं। इसके विपरीत सामान्य संगत इस जंगली पौधे जैसी निष्प्रभावी रहती है। वहीं यदि संगत बुरी हो तो यह आपको कलंकित करती है। जैसे विषैले पौधों के आसपास की वायु भी विषैली हो जाती है। इस तरह भगवान बुद्ध ने शिष्यों को जीवन का गहन मर्म बातों ही बातों में एक छोटे से दृष्टांत से समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।